तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी में आज आप सभी को कारक के भेद काइंड्स ऑफ केस। तो आज हम लोग पार्ट 2, पहले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था पार्ट 1, और आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमने कारक क्या होता है, कारक के भेद, ये सब पढ़ा था और इसके ट्रिक पढ़ा था कि कारक को कैसे याद करते हैं। तो अब हम लोग कारक के भेद काइंड्स ऑफ केस को कारक के भेद जो जितने सारे होते हैं 8 टाइप्स ऑफ केस होते हैं। तो यहाँ पे हमने आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी डिटेल में। तो हम लोग ने पढ़ा था पहले वो और उसका इंग्लिश। तो आज हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या है, फर्स्ट है कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। तो क्या होता है या कर्ता कारक वह कारक होता है जो वाक्य में क्रिया को करने वाले का बोध कराता है। इसमें प्रायः कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह लगता है। यहाँ पे क्या है, कर्ता कारक वह कारक है जो वाक्य में क्रिया को करने वाले का बोध करता है। अब कर्ता नॉमिनेटिव केस वह कारक है जो वाक्य में क्रिया वर्ब को करने वाले का बोध कराता है। इसमें हम प्रायः कर्ता के साथ ने, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, ठीक है, लगाते हैं। एग्जाम्पल में राम ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पे ने हो जाएगा, और यहाँ पे जो है राम जो है यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, क्योंकि राम के द्वारा ये किताब पढ़ा जा रहा है। ठीक है। सेकेंड है माँ ने खाना बनाया, तो यहाँ पे माँ जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा क्रिया। यहाँ पे कर्ता हो जाए, यहाँ पे राम के द्वारा, माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे ने हो जाएगा। अब यहाँ पे ने हो जाएगा विभक्ति चिन्ह कर्ता का, और यहाँ पे पक्षी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पक्षी, क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है। कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगता है, कर्ता हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग दिमाग में घुसा लीजिएगा। पक्षी हो जाएगा कर्ता और ने विभक्ति चिन्ह, क्योंकि पक्षी के द्वारा घोंसला बनाया जा रहा है। ठीक है। 4 क्या है, संगीता ने मधुर गीत गाया, तो यहाँ पे संगीता कर्ता, तो संगीता के द्वारा मधुर गीत गाया जा रहा है। ठीक है। अब है नोट कर लीजिए, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है। जैसे भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में होता है। अन्य कालों में प्रायः लोप हो जाता है, मतलब वहाँ पे उसका यूज़ नहीं होता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भूतकाल में होता है, और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, मतलब वर्तमान काल और आधुनिक काल, तो उसमें जो है वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है। विभक्ति चिन्ह यूज़ नहीं होता है ने। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब सेकेंड में हम लोग चलते हैं कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। जिस संज्ञा या सर्वनाम, अब जिस नाउन या प्रोनाउन पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं या कहा जाता है। अब देख लेते हैं, पहचान को से पर विभक्ति लगाकर होता है, और इसका पहचान हम कैसे करेंगे, जहाँ पे को लगा रहेगा, से लगा रहेगा और पर विभक्ति लगा रहेगा। एग्जाम्पल क्या है, सीता ने गेंद को मारा, यहाँ पे ने हो जाएगा, यहाँ पे को जो हो जाएगा कर्म कारक का पहचान हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गेंद,
सीता ने किसको मारा? गेंद को मारा। तो यहाँ पे गेंद के बाद क्या, यहाँ पे जो सारा फोर्स किस पे लग रहा है? गेंद पे। तो गेंद के बाद क्या है? विभक्ति चिन्ह। तो यहाँ पे विभक्ति को लगाकर अब वह माँ बच्चे को बुलाती है, तो यहाँ पे को हो जाएगा विभक्ति चिन्ह, और किसको बुलाती है? बच्चे को। तो ये बच्चे पे निर्भर करता है, ठीक है। अब शिक्षक ने छात्रों को पुरस्कार दिया, तो यहाँ पे को हो जाएगा विभक्ति चिन्ह, और छात्रों पर, तो यहाँ पे सारा फोर्स छात्रों पर है, तो उसके बाद विभक्ति चिन्ह। सीता ने कहानी लिखी, ठीक है, सीता ने कहानी लिखी, तो यहाँ पे जो सारा फोर्स कहानी पे होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। तो करण कारक क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस नाउन या प्रोनाउन के माध्यम से कोई कार्य संपन्न होता है, कोई कार्य समाप्त होता है, तो हम उसे करण कारक कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल केस कहते हैं। अब हम लोग पहचान देख लेते हैं। इसमें आमतौर पर से या द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। राम ने कलम से पत्र लिखा। अब क्या है, राम ने कलम से, तो यहाँ पे कलम जो है वो पत्र लिखने का माध्यम है, तो यहाँ पे हो जाएगा कलम, क्या हो जाएगा? करण कारक। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। हम लोग जो मतलब क्या है कि नॉर्मल जो है नॉर्मल इन्वायरमेंट में देखते हैं, हम लोग घर में देखते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मम्मी, जैसे कि माँ चाकू से सब्जी काट रही है, तो यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, और चाकू माध्यम है सब्जी काटने का, ठीक है। और वैसे ही अब देखेंगे क्या कि जैसे कि कोई दीदी मोबाइल से पढ़ रही है, तो यहाँ पे मोबाइल से पढ़ रही है, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह, और किससे पढ़ रही है? मोबाइल से, तो मोबाइल माध्यम हो जाएगा करण कारक मोबाइल हो जाएगा। तो वैसे ही देख लेते हैं, किसान ने हल से खेत जोता, यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह, और किससे जोता? हल से, तो वो माध्यम हो गया, तो यहाँ पे हल जो है वो करण कारक हो गया। अब माली ने कैंची से पौधों की कटाई की, तो यहाँ पे किससे की? कैंची से, तो ये माध्यम है पौधों को काटने का, ये हो जाएगा करण कारक। अब पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, तो यहाँ पे पुलिस ने चोर को किससे मारा? डंडे से, तो यहाँ पे जो है से हो जाएगा विभक्ति चिन्ह, और डंडे से मारा, तो ये माध्यम हो जाएगा मारने का, और ये हो भी जाएगा करण कारक। अब ये संप्रदान कारक, डेटिव केस, ठीक है। संप्रदान कारक क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम, जो भी नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई कार्य किया जाता है या उन्हें उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। पहचान, इसमें आमतौर पर को के लिए और हेतु आदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को, लिए और हेतु विभक्ति चिन्ह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम ने भाई को उपहार दिया, तो किसको? तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे संप्रदान किसको दे रहा? उपहार दे रहा है अपने भाई को, तो यहाँ पे उपहार क्या हो जाएगा? उपहार हो जाएगा यहाँ पे संप्रदान कारक, ओके। तो क्या है? माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के लिए, यहाँ पे माँ ने बच्चे के लिए, ऑफ करिए तो अब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए।
संप्रदान कारक यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम हमने पढ़ा कोई कार्य किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के लिए कोई कार्य किया, तो जबकि यहाँ पे संज्ञा भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों में से कोई होता है या तो ये इन दोनों में किसी के लिए कार्य होता है तो हम उसे संप्रदान कारक नॉर्मली बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, तो यहाँ पे के लिए विभक्ति चिन्ह और किसके लिए बनाया, बच्चे के लिए, तो ये हो बच्चे के लिए बनाया, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे हो जाएगा संज्ञा। ठीक है। अब गुरु जी ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिया, तो यहाँ पे को क्या हो जाएगा, विभक्ति चिन्ह और विद्यार्थियों, तो किसके लिए गुरु जी काम करें, विद्यार्थियों के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। पिता ने बेटी के लिए तो ये विभक्ति चिन्ह और किसके लिए कपड़ा खरीदी, तो बेटी के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात कहना चाहती हूँ कि 5, 6, 7, 8 जो भी है, तो आप लोग को ये भाई और बहनों, तो आप लोग को ये वीडियो मतलब जिसको समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, और आप कमेंट में ज़रूर जो मतलब क्या कि जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो ज़रूर कमेंट करिएगा, और हम लोग अगले पार्ट में पार्ट 3 लेके आएंगे जो आप लोग कमेंट करेंगे।